वेलकम बैक टू मैजिक ब्रेन्स। सो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ बिल्स या फिर बिल्स हम जानते हैं। ये बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आई थिंक कि ये लास्ट वीडियो होगा पॉलिटी का। इसके बाद हम ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। देखिए, बिल होता क्या है। बिल मतलब अगर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो सब मिल के कुछ नया मीन्स किसी टॉपिक पे अपना एक नया लॉ पेश करते हैं तो उसे हम बिल कहते हैं। और जब प्रेसिडेंट उस बिल को पास करता है, परमिशन दे देता है, तो वो बन जाती है लॉ। ये बेसिक डिफरेंस है बिल और लॉ के बीच में। देखिए, चार टाइप्स की बिल होते हैं: ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब हम एक एक करके सारे बिल्स को डीपली डिस्कस करेंगे आगे इस वीडियो में। बेसिकली ये जानना ज़रूरी है कि ऑर्डिनरी बिल आर्टिकल 107 एंड 108 में डिस्कस किया गया, मनी बिल को आर्टिकल 110, फाइनेंशियल बिल को आर्टिकल 117 एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को आर्टिकल 368। अब कोई बिल मनी बिल है, फाइनेंस बिल है, कौन डिसाइड करता है? तो ये जो हमारा इंपॉर्टेंट बात है कि इसको डिसाइड करते हैं हमारे लोकसभा के स्पीकर की कोई बिल कौन सा बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, मनी बिल है या फाइनेंस बिल। आइए देखते हैं हम पहले ऑर्डिनरी बिल। यहाँ मैंने पहले ही नोट्स बना के रखे हैं, मैं अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे। पहला ऑर्डिनरी बिल, आर्टिकल 108 और 107 में इसके बारे में मेंशन किया गया है। अब देखिए, ये जो बिल है इसको सिर्फ प्राइवेट मेंबर्स ही पेश कर सकते हैं हमारे पार्लियामेंट में। अब जानते हैं हम प्राइवेट मेंबर्स होते क्या हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को छोड़ के जो भी मेंबर्स हैं उन्हें हम प्राइवेट मेंबर्स कहते हैं। और इस बिल को हम सिर्फ लोकसभा या सिर्फ राज्यसभा में नहीं बल्कि दोनों हाउसेज में हम इसको प्रमोट कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा हैज़ पावर टू रिजेक्ट एंड अमेंड दिस बिल। दोनों हाउसेस को सेम पावर है कि वो इसे रिजेक्ट कर दे या अमेंड करने के लिए ऑफर्स कर दें। फिर दूसरा है, अगर ऑर्डिनरी बिल हमें पेश करना है तो प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन या फिर उसका रिकमेंडेशन हमको ज़रूरी नहीं है, और इसको सिंपल मेजोरिटी से पास करते हैं। मेजोरिटी पे मैं एक स्पेशल अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। अगला है मनी बिल। मनी बिल इज़ मेंशन इन आर्टिकल 110, प्रेजेंटेड ओनली इन लोकसभा एंड इन प्रेजेंटेड ओनली बाय मिनिस्टर्स। मीन्स जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिर्फ वो, प्राइवेट मेंबर्स इसमें मेंशन नहीं किया हूँ मैं क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स इसे पेश नहीं कर सकते हैं। और इट कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, यहाँ ओनली वर्ड फोकस करिएगा। जैसा पिछले के ऑर्डिनरी बिल कोई से भी हाउस में पेश हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में पेश होगा। प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन इज़ रिक्वायर्ड। मीन्स मनी बिल पेश करने से पहले आपको प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन लेना पड़ेगी, और इसके लिए आप जॉइंट सिटिंग नहीं कर सकते। अब जॉइंट सिटिंग कब बुलाते हैं? जब दोनों अपोजिशन पार्टियां किसी बात पे कंक्लूजन पे नहीं आ जाती, तो उसके लिए हम जॉइंट सिटिंग करते हैं। लेकिन मनी बिल के लिए ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं। आपको ऐसे ही किसी टॉपिक या कोई बिल को लेके आपको डिसीजन लेना होगा, उसके लिए कोई जॉइंट सिटिंग का अरेंजमेंट नहीं किया जाता। और प्रेसिडेंट कांट सेंड इट बैक। अब इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन ली गई है, तो फिर प्रेसिडेंट उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता। और पहले ये बिल लोकसभा में पेश होगा, फिर ये जाएगा राज्यसभा में। यहाँ पे मैंने कहा है ओनली इन लोकसभा, तो राज्यसभा इसे 14 डेज तक ही रोक सकता है। उसके बाद ये अगर उसने कोई प्रोविज़न या फिर उस पर रिजल्ट नहीं दिया तो इट विल बी कंसिडर्ड एज पास। अगला है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये इसके बारे में आर्टिकल 368 में बताया गया है। एंड इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस बाय एनी मेंबर। मीन्स इसको लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेज में और प्राइवेट मेंबर्स या फिर अपने मिनिस्टर्स को भी पेश कर सकते हैं। एंड प्रेसिडेंट प्रायर परमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड, नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग, एंड प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट एंड कांट विथहोल्ड। विथहोल्ड करना मीन्स रिजेक्ट करना होता है। विथहोल्ड मीन्स रिजेक्ट। ये था आज का वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, और प्लीज़ थैंक्स।